नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ्स और आज का जो टॉपिक है वह है डिटर्मिनेंट से संबंधित क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी की बुक में आपका डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 4 चैप्टर है, तो हम लोग 4 चैप्टर को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की बुक से और एक्सरसाइज रहेगा 4.1। तो हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी को आप अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी वीडियो हमारा पसंद आता है उसे आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, उससे हमारा हौसला बुलंद होता है और हम और अच्छी तरह से मेहनत करते हैं। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी की बुक का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज है 4.1। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि काफ़ी सिंपल सवाल लिखा है बेचारे ने। क्या लिखा है? लिखा है 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया है, बहुत आसान चीज़ दिया है, 2 4 -5 -1। ठीक है, क्या करेंगे भाई? ये दिया है आपको, क्या मैंने बताया है, 2 का -1 में गुणा करेंगे, -5 का 4 में गुणा करेंगे और यह जो गुणा है इसमें से ये घटा देंगे। तो 2 का -1 में -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 में से 2 घटेगा, क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, तो काफ़ी सरल सवाल पूछा गया था, इसलिए हमने जल्दी से हल कर दिया। इसी में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, सॉल्यूशन 2। 2 में आपका 2 सवाल है। तो पहला सवाल क्या पूछा गया है देख लीजिए, ये पूछा है cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये पूछा है cos थीटा। तो बिल्कुल आप आराम से हल कर सकते हैं। देखिए cos का cos में गुणा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा ना, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे, माइनस साइन थीटा में, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले गुणा में से इस वाले गुणा को घटाते हैं, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? प्लस आ जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक और सवाल पूछा है। 2 में दूसरा सवाल मैं बताने जा रहा हूं। लिखा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर लिखा है x माइनस 1, फिर लिखा है x प्लस 1, फिर लिखा है x प्लस 1, ये लिखा है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा ना, x प्लस 1 का गुणा करेंगे इसमें, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका इसमें गुणा करेंगे और घटा देंगे, x प्लस 1 x माइनस 1। गुणा कर दीजिए भाई, देखिए क्या आ रहा है, गुणा करिए। आप चाहेंगे तो ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है? a प्लस बी, दूसरा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला है ए क्यू और माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माने x का क्यूब और माइनस बी क्यू माने 1। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए। ये देखिए क्या है, a प्लस बी है और a माइनस बी है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हल कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1, माइनस का गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1। आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 112। ये आपका फार्मूला है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे तो सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप चाहेंगे तो उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहा हूँ 5। क्वेश्चन नंबर मैंने 3 और 4 छोड़ रखा है, बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं उन सवालों को। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ये दिखा है, देखिए 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब किसी सारणी का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाए ना, तो आपको ध्यान देना है कि किस पंक्ति चाहे किस स्तंभ में ज़्यादा जीरो है, उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना हो। आपको R2 में ज़्यादा जीरो दिख रहा है ना, तो R2 के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे। R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर R2 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए भाई। तो ये देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। पहले से माइनस है तो +1 हो जाएगा ना। अब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 -1 3 और -5 प्रसार कर दीजिए। 5 3 15 3 एकम में -3, इस वाले गुणा में से ये वाला गुणा घट जाएगा, -15 और +3। देखिए चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा, 15 में से 3 जाएगा 12, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से हम लोगों ने ये लगा दिया। इसमें आपका 4 सवाल दिया है, तो आप चाहेंगे तो चारों सवालों को आप आराम से हल कर लेंगे। तो 5वां सवाल का मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6वां सवाल। 5वां सवाल में आप जितने भी सवाल हैं आप उनको बिल्कुल आराम से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मान ज्ञात करना है। 6वां सवाल भी देखिए कितना आसान है भाई। 6वां सवाल लिखा है, a बराबर लिखा है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। तो क्या करना है भाई, बिल्कुल आराम से आप लगा सकते हैं। प्रसार कर दीजिए, प्रसार कीजिए भाई R1 के सापेक्ष। प्रसार करने पर कीजिए, ये +1 होगा ना, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म हो जाएगा, ये पंक्ति, ये स्तंभ 1 -3 4 -9 प्लस हो गया, ये -1 लेंगे। तो जब ये लेंगे तो ये स्तंभ खत्म, ये 2 -3 5 -4 2 -3 5 -9। फिर जब ये -2 लेंगे तो ये पंक्ति वाली, ये स्तंभ खत्म, ये पंक्ति 2 बचेगा, 1 5 और 4। आप आराम से हल कर लीजिए। देखिए -9 एकम -9 4 3 -12 आ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +12। यहाँ पे -1 है तो -1, 9 दूना के -18 5 3 -15, लेकिन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +15। ये -2 है, 4 दूना के 8 5 एकम में 5। देखिए 12 में से 9 घट जाएगा 3, 18 में से 15 जाएगा -3, लेकिन माइनस का गुणा करेंगे +3। 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 दूना के -6, खत्म हो जाएगा, क्या आ गया 0। तो इस सारणिक का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब मैं आपको चलता हूँ 7वां सवाल पे चलता हूँ। 7वां सवाल क्या पूछा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 7वां सवाल बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। 7वां में पहला, सवाल देखिए क्या, 2 4 2x 4 6 और x। देखिए आराम से हल कर लेना है भाई। देखिए
2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 5 चौको 20। 2 यक्स का यक्स में गुणा 2x² और 6 चौके 24। 2 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा माइनस 18, माइनस है इधर आ जाएगा प्लस 24 बराबर 2x²। ठीक है, तो 18 24 कितना बचेगा, माइनस है प्लस है घट जाएगा ना, 24 ये घट जाएगा तो 6 बचेगा, 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, 2 तिहाई 6, तो x² बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग है तो घटेगा तो वर्ग, इधर वर्गमूल ले लिया जाएगा ना, और वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस दोनों होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 7वां का हल किया। 7वां में एक और सवाल है, 8वां भी सवाल बचा है, तो ये मैं दोनों सवाल छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना, तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 पर, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 काफ़ी हल्की प्रश्नावली थी, आप आराम से सभी सवाल लगा सकते हैं और हमें सिलेबस को कवर करना है, इसलिए जो आसान चैप्टर हैं, आसान सवाल है, उनको हम तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं और बाकी जो कवर कर रहे हैं, बाकी जो एक्सरसाइज है उनको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ते हैं और देखिए क्या है लिखा है, सिद्ध करना है 0। सॉल्यूशन फर्स्ट, क्या लिखा है x y z a b c। अब क्या दिया है x प्लस a y प्लस b z प्लस c। आपको क्या लाना है भाई, 0 लाना है, सिद्ध करना है 0। तो चलिए आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस a y प्लस b z प्लस c, ये बिल्कुल सेम रख दीजिए, x प्लस a y प्लस b z प्लस c। मैंने क्या काम किया है साइड में लिखेंगे, मैंने ये काम किया है कि C1 के जगह पर C1 और C2 को जोड़ा है। C1 यानी पहले स्तंभ के जगह पर मैंने क्या किया है, C1 और C2 को जोड़ कर लिखा है। ठीक है ना, अब बताइए जब C1 और C3 बराबर है, ठीक है ना, तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि C1 बराबर क्या है C3 है। और आप पढ़े हैं नियम कि किसी सारणी में 2 स्तंभ चाहे 2 पंक्तियां बराबर होती हैं तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। और हम सारणी में 2 पंक्तियों चाहे 2 स्तंभों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ और घटा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला सवाल हल कर लिया। अब इसी में अब देख लीजिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 देख लीजिए भाई क्या लिखा है, लिखा है a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, b माइनस c, c माइनस a, a माइनस b। फिर लिखा है c माइनस a माइनस b, b माइनस c। इसको भी 0 लाना है। ठीक है ना, तो आप क्या कर दीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है भाई, तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़िए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। फिर इसको जोड़िए b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी, सी माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तीनों को जोड़कर मैंने लिखा है, बाकी को आप सेम सेम छोड़ दीजिए। b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। मैंने काम क्या किया है ये लिखना है। देखिए मैंने C1 के जगह पर क्या किया है, C1 के जगह पर C1, C2 और C3 को क्या किया है, जोड़ कर लिखा है। नहीं, अब देखिए ये B से B खत्म, C से C खत्म, A से A खत्म, क्या बचा 0। C से C, A से A, B से B, क्या बचा 0। A से A, B से B, C से C, क्या बचा 0। बाकी को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे C माइनस A माइनस B, B माइनस C। आपको क्या लग रहा है, C1 के सभी तत्व 0 है ना। जब C1 बराबर 0 है तो इस पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है सारणी के प्रगुण में कि यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति का मान जीरो हो, चाहे एक स्तंभ का मान जीरो हो, तो उस सारणिक का पूरा मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 65 है, फिर 75 है, फिर 86 है। चलिए देख लीजिए। तो यह कैसे लगेगा ये मैं बताता हूँ। पहले आपने नियम पढ़ा है सारणिक में कि सारणी के किसी एक पंक्ति में किसी अचर संख्या से गुणा करके उसे हम किसी अन्य पंक्ति में से जोड़ और घटा सकते हैं। तो चलिए देखिए मैं क्या काम करूँगा। मैं ये काम करूँगा कि C3 के जगह पर C3 में से हम C1 प्लस 9 C2 की वैल्यू घटाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए कैसे। आप इन दोनों को लिखिए 2 7 3 8 5 9, ये 65 है। तो देखिए इसमें 9 से गुणा करना है, C2 में 9 से, 9 7 63 और 2 65। तो C3 में से घटाइए, 65 में से 65 घटाएंगे 0। इसमें से भाई 9 से गुणा कीजिए, 9 8 72 और 3 75 में से 75 घटा देंगे 0। 9 9 81 5 86, तो 86 में से 86 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है। अब C3 की वैल्यू 0 है, जो तीसरी कॉलम है वो पूरी वैल्यू 0 है, तो इस पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप चाहेंगे तो बिल्कुल हर एक सवाल को आप आराम से लगा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप बेशक कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ हमें इस सवाल में दिक्कत है, इस पॉइंट पर दिक्कत है, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप बेशक कमेंट करके बताएं। हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। जो नए बच्चे हैं वो तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी तुरंत दबा लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो बनाएं आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन 4 हम लोग देखते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल लिखा है। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देख लेते हैं। आप पहले इसका गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए भाई। क्या होगा? AB प्लस AC। इसका गुणा कीजिए, ये C है, BC प्लस BA। इसका गुणा कीजिए CA प्लस BC। गुणा कर लिया। अब क्या कीजिए कि C3 के जगह पर C3 और C2 को जोड़ दीजिए। ठीक है ना। C3 के जगह पर आपने क्या जोड़ा? C3 प्लस C2। ये आप जोड़ कर देखिए क्या आता है। 1 1 1 BC CA AB, इन दोनों को जोड़िए तो AB BC CA आ जाएगा। AB प्लस BC प्लस CA, इन दोनों को जोड़िए तो AB BC और CA जोड़ रहे हैं, AB BC CA। इन दोनों को जोड़िए तो AB, ये BC और ये CA जोड़ लिया। ये आप अब इसमें से आप कॉमन कर लीजिए। ठीक है ना। C3 में से क्या कॉमन कर रही है भाई? AB BC CA उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर आप उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो उभयनिष्ठ लिया, AB BC CA उभयनिष्ठ लिया, बचेगा क्या?
1 1 1 बी सी सी ए बी, ये कॉमन हो गया ना, तो 1 1 1। अब देख लीजिए C1 और C3 बराबर है। जब C1 और C3 बराबर है तो जब दो पंक्तियां चाहे दो स्तंभ बराबर होते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। और गुणा करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। बाकी आप सवाल बिल्कुल आसान आसान सवाल हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल हैं, तो आप उनको लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन 7। चलिए तो 7 मैं बताने जा रहा हूं। देखिए लिखा क्या है, लिखा है -a² AB AC BA -b² BC AC CB -c²। और आपको लाना का है, आपको लाना है 4a² b², ये लाना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। आप ये बताइए, इसमें से a कॉमन है ना, इसमें से b कॉमन है ना, इसमें से क्या कॉमन है, c। तो a b c क्रमशः किसमें से भाई, C1 C2 और C3 में से क्या करने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो चलिए A B C कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा, माइनस A, क्या बचेगा B, क्या बचेगा C, इसमें क्या बचेगा A, इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, ठीक है ना। ये आपका मिल गया। तो आप देख लीजिए ये -c है, तो ये -c। अब एक बात बताइए, फिर देखिए इसमें a कॉमन है, इसमें b कॉमन है, इसमें c कॉमन है, फिर कॉमन हो जाएगा a b c। तो मैं लिखूंगा कि a b c क्रमशः किस में से कॉमन किया जा रहा है भाई, R1 R2 और R3 में से उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो ले लीजिए भाई, उभयनिष्ठ आप ले सकते हैं। तो a पहले से है, एक और आ गया a², b एक और आ गया b², c एक और आ गया c²। बचेगा क्या, -1, ये क्या बचेगा 1 1, ये 1, ये -1, ये 1, ये 1 1 -1। अब आप इनको जोड़ दीजिए, -1 में 1, 1 में -1 2, 1 में 1, 1 में -1, 1 में -1 1 1 -1। क्या मैंने काम किया है बताइए, C1 के जगह पर मैंने क्या किया है, C1 + C2, और C2 के जगह पर किया है C2 + C3 किया है। अब बिल्कुल आप आराम से कर लीजिए, a² b² c²। चलिए इसको लेकर प्रसार कीजिए, 2 को लेकर मैं प्रसार कर रहा हूँ, तो ये खत्म, ये खत्म, 2 एकम 2 -0। किसके सापेक्ष मैं प्रसार कर रहा हूँ, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखिए 2 दूना के क्या हो जाएगा, 4a² b² c², ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने a² b² c² को सॉल्व कर लिया। तो इस सवाल में हम लोगों को सिद्ध करना था 4a² b² और c², ठीक है ना। तो देख लीजिए हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है, एक बार और देख लीजिए। हमने इसमें से a, इसमें से b, इसमें से c कॉमन किया,
ये बचा, फिर इसमें से ए, इसमें से बी, इसमें से सी, ये हुआ ए। अब हमने जोड़ा है तो 0 0 2 2 0 0 ऐसे, इसको 2 को लेकर हम लोगों ने प्रसार कर दिया तो 2 दूना के क्या आ गया 4, यानी कि 4a² b² c²। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.1 भी पढ़ा, एक्सरसाइज 4.2 भी पढ़ा। एक्सरसाइज 4.1 काफ़ी सस्ते सवाल होने के कारण हम लोगों ने उसको जल्दी से सॉल्व कर दिया, और एक्सरसाइज 4.2 एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अतः आप एक भी वीडियो इस चैप्टर का मिस मत कीजिएगा। और हाँ, यह चैप्टर भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जो भी नए बच्चे हैं तुरंत अभी इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें, इसे दोस्तों में आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो पसंद आए आप उसे ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो हम बनाएं उसका सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।